हाय एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री का दो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्ट में क्लास 10th का बेसिक पार्ट को बताया जाएगा, इसलिए कि 10th में बहुत से स्टूडेंट्स का ट्रिग्नोमेट्री कमज़ोर होता है, तो इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बेसिक स्ट्रक्चर को बताया जाएगा और पार्ट 4 से हम लोग क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे RS अग्रवाल के बुक से। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को बता दें कि मैथमेटिकल सेतु पे क्लास 11th का कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। मैथमेटिक्स का क्लास हो रहा है, अभी रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा। धीरे धीरे आने वाले दिन में लाइव क्लासेस का भी है प्रोग्राम है, तो आपको घबराना नहीं है। जो भी स्टूडेंट पार्ट 3 पे सीधे आए हैं वो मैथमेटिकल सेतु को सब्सक्राइब कर ले चैनल को और पार्ट 1, पार्ट 2 से स्टार्ट करें। चलिए मैं सेतु सिंह पार्ट 3 को आज स्टार्ट करता हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखें। इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos theta, prove that cos theta minus sin theta is equal to plus minus √2 sin theta। इस तरह का जब भी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आपको मिले, एक जो रिजल्ट है प्लस के फॉर्म में है, दूसरा रिजल्ट प्रूफ करने के फॉर्म में है। इस जो दिया हुआ है, इफ का मतलब है क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, उसको इक्वेशन 1 मान लें। जो रिजल्ट इधर प्रूफ करना है इसका लेफ्ट साइड ले लें। लेट cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको x कह दें, इसको कह दिए इक्वेशन 2। फिर आप क्या करें, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दें। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से जी, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट साइड cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका राइट साइड क्या है, √2 cos थीटा का होल स्क्वायर। इसका राइट साइड क्या है, x स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab लिख दिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यह, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर। अब आप गौर करें, इसमें कोई टर्म कट भी सकता है, ठीक। इसका वैल्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर, 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लें, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें x स्क्वायर का वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2 साइन थीटा, ठीक। x किसको माने थे जी, cos थीटा माइनस साइन थीटा। देयरफॉर cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस √2 साइन थीटा। तो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। इसको जल्दी से उतार ले, तब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देंगे। ये क्लास 10th का लास्ट पार्ट है, ठीक है। क्लास 11 में ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पार्ट बनाया गया है बेसिक को अच्छा करने के लिए, और पार्ट 4 से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा क्लास 11 के RS अग्रवाल के बुक से। चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वीडियो को रोक के भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ tan थीटा इक्वल टू a/b, tan थीटा इक्वल टू a/b, so that
so that a sin theta minus b cos theta divided by a sin theta plus b cos theta a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कोशिश करें बनाने का। कभी भी वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चन को देखने के बाद खुद से पहले अटेम्प्ट करें, फिर आप देखें कि आप जो बना रहे हैं उसका डायरेक्शन कैसा है, यानी सही प्रोसेस आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए टेन थीटा ए बाई बी दिया है, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा ए बाई बी, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको ए को नीचे कॉस थीटा को ऊपर के लेंदी हो जाता है, कुछ नहीं करना है। साइन थीटा ए है, कॉस थीटा बी है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें LHS। क्या लिखा है जी, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए साइन थीटा के बदले में ए माइनस बी कॉस थीटा के बदले में बी डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा के बदले ए। देखिए रिजल्ट आ गया, आसानी से प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। जल्दी से इसको उतार लें। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 फाइंड साइन थीटा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा मेथड हो सकता है। कोई साइन बाय कॉस लेके भी चल सकते हैं, कॉट को कॉस बाय साइन, या कॉट थीटा को 1/10, जो आसान मेथड है। ध्यान दीजिए, लेफ्ट में कितना ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, 2। लेफ्ट में 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है। राइट में क्या लिखा है, 2, उसको लिख सकते हैं 1 + 1। ये मेथड हर एक जगह काम करे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का सीक्वेंस है जहाँ लेफ्ट में भी बराबर पार्टीशन है, यानी 2 टर्म है, और राइट में 2 को 2 जो लिखा है नंबर, उसको 1 + 1 लिखा जा सकता है। जैसे इस चीज़ को ऐसे समझे, कहीं 4x = 20 है, इसका मतलब है कि हर एक x का वैल्यू 5 के बराबर है। इक्वेशन का मतलब भी होता है कि उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। हर एक टर्म लेफ्ट का राइट के हर एक टर्म से बैलेंस होना चाहिए। कहने का मतलब है हर एक x का वैल्यू 5 है। ठीक, चलिए तो यहाँ भी ऐसा पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी के आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि टेन थीटा 1 है जी, कॉट थीटा 1 है। तो अगर टेन थीटा 1 है तो 110 में कितना डिग्री का वैल्यू है, 45 डिग्री का। तो थीटा कितना डिग्री का वैल्यू हो गया, 45 डिग्री। हम लोग को किसका मान निकलना है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, ऐसा लिखा जा सकता है ना। चलिए बहुत अच्छा, इसी तरह का बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है। एक इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लिखा जाए, इफ cos x + sec x cos x + sec x = 2, write the value of cos 10x + sec 10x। अब इसमें घबराना नहीं है। अभी जो हम लोग कंसेप्ट लगाए क्वेश्चन नंबर 3 में, उसी कंसेप्ट का यूज करके
क्वेश्चन नंबर 4 को भी बनाया जा सकता है। कैसे, हम लोग इसे देखते हैं, सीखते हैं, ध्यान से देखेंगे। लेफ्ट में कितना टर्म है जी, 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। राइट में क्या लिखा है, 2 लिखा है। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब है कि cos x का वैल्यू 1 है, cos 0, x हो गया 0। अब वैल्यू तो x 0 हो गया, वहाँ देखिए किसका वैल्यू निकालना है, cos पे पावर 10x, sec पे पावर 10x, cos x पे पावर 10, sec x पे पावर 10, cos 0 का वैल्यू 1, sec 0 का भी वैल्यू 1 पे पावर 10, 1 पे पावर 10, 1 प्लस 1, इसका आंसर हो गया 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो कंसेप्ट लगा उसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, लेकिन इसके लिए शर्त है टर्म बैलेंस होना चाहिए, तभी यह काम करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट या आप हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन 10th में बनाए होंगे। ठीक, अब देखिए इसमें घबराना नहीं है, ये 5वां क्वेश्चन है। पार्ट 4 से क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया जाएगा RS अग्रवाल बुक से। आप अपने फ्रेंड्स को जानकारी दे दें कि मैथमेटिकल से 2 पे क्लास 11th का स्टार्ट कर दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग स्टार्ट किए हैं, क्योंकि सबसे पहले 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स में कैलकुलस का ज़रूरी है, कैलकुलस के लिए ट्रिग्नोमेट्री ज़रूरी है। और आप कोई भी ब्रांच पढ़ेंगे, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री का ज़रूरत है। अब आप देखिए, हम लोग एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। और एक फार्मूला आप यह भी पढ़े होंगे, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये क्लास 10th का ही है। अब आप देखिए यहाँ 1 डिग्री है और यहाँ tan 89 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा तब समझ में आ जाएगा। इस कंसेप्ट को हम लोग ऐसे समझते हैं, tan 1 डिग्री इंटू अगर कर लें tan 89 डिग्री, tan 1 डिग्री 89 को अगर कोई ऐसे लिख सकता है जी, 90 डिग्री में 1 डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा तो 89 डिग्री होगा। ठीक, tan 1 डिग्री tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है 1 डिग्री। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो tan 1 डिग्री या cot 1 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, मतलब यहाँ से एक फार्मूला भी बनाया जा सकता है, tan थीटा 1 tan थीटा 2 का वैल्यू 1 होगा यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। फिर से सुनिए, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 का वैल्यू 1 होगा यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू 90 डिग्री हो। पहले इस कंसेप्ट को आप उतार लें, समझ लें। ठीक, कंसेप्ट समझ गए होंगे। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि 90 कैसे होगा। ठीक है, इसको उतार लिए होंगे, इसको पहले उतार लें। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फार्मूला नीचे लिखा हुआ ही रहेगा, यहीं पे ब्रेक कर लेते हैं। tan 1 डिग्री है, बहुत अच्छा। इधर से tan 89 ले आए, क्यों लाए, देखिए 89 और 1 90 हो गया, इस दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। फिर 89 से पहले क्या रहा होगा, tan 88 रहा होगा, इससे पहले tan 87 रहा होगा। इधर से tan 2 डिग्री ले लिए और इधर से tan 88 ले लिए। फिर इधर से tan 3 डिग्री ले लिए, इधर से tan 87 ले लिए। ये सिलसिला चलते रहेगा। अब आप देखिए टोटल 89 टर्म है। ठीक, 2-2 का पेयर बनना है, 44 का पेयर इधर से बनेगा
45 का पेयर नहीं बनेगा, 1045, ठीक। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इस फार्मूला से इसका वैल्यू 1 होते होते 1, और इसका रिजल्ट कितना आ गया 1। सभी का प्रोडक्ट करके कितना आ गया 1 आ गया। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्लास 10th के बेसिक कंसेप्ट को करवाया गया। पार्ट 4 जो आएगा क्लास 11 का पार्ट 4 जो आएगा उसमें हम लोग RS अग्रवाल बुक से शुरू करेंगे पार्ट 4 से, और वीडियो अब रेगुलर अपलोड किया जाएगा। अभी रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, बाद में लाइव क्लासेस भी हम लोग करेंगे। तो मैथमेटिकल सेतु को निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी स्टूडेंट पार्ट 3 पे आए हैं निश्चित रूप से पार्ट 1 और पार्ट 2 देख कर ही वह आएंगे। और मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा। प्ले लिस्ट कैसा होगा सबसे पहले जान लें। चैनल का नाम है मैथमेटिकल सेतु, यूट्यूब में आप इसे सर्च करें। सर्च करने के साथ चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लें। प्ले लिस्ट खोलना है जी, क्लास 11 RS अग्रवाल लिखा होगा, समझ जाना है। यही आपका प्ले लिस्ट है, इसमें जाना है, वीडियो एक साथ सीक्वेंस में मिल जाएगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देख लिए हैं, पार्ट 4 का आप वेट कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स को जानकारी दे दें कि क्लास 11 का पार्ट 4 से स्टार्ट हो जाएगा RS अग्रवाल के बुक से। मैथमेटिकल सेतु को सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।